आज की ये वीडियो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर की बहाली और तोसी पर जारी काम के आखिरी पैकेज PWD इंटरचेंज से टी चौक रवात तक है। इस रोड अलाइनमेंट पर 3 पुल और 2 इंटरचेंजेस ज़ेर तामीर हैं, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन में दूसरी दफ़ा इजाफा किया जा चुका है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया करें ताकि आप तक मेरे आने वाली हर वीडियो बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, इस वक्त जो आप ड्रोन फुटेज का व्यू कर रहे हैं, ये है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का वो सेक्शन जहाँ पे ट्रैफिक आपको अक्सर ब्लॉक मिलती है। ये रेलवे ब्रिज है जो कि रेलवे लेन के ऊपर बन रहा है और ये रेलवे जो ट्रैक है रावलपिंडी से लाहौर और लाहौर से रावलपिंडी इसी पे ट्रेन चलती है। और इसकी लोकेशन जो है, एक तरफ इसके पाकिस्तान टाउन और कोरन टाउन है, सेंटर में ये रोड है और इसके अपोजिट करके गांव लोईबेर आता है और लोईबेर के साथ जो है जिना गार्डन और कैपिटल इनक्लेव भी वाक़या है। ये पुल अगर आप देख सकते हैं तो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है और पुल के साथ जो इसकी रिटेनिंग वॉल थी वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं। अर्थ फिलिंग भी हो चुकी है, जो सब ग्रेडिंग होती है उस पर भी काम मुकम्मल हो चुका है और अब जो इस पे फाइनल जो है इस फॉल्ट ने अप्लाई होना है और इसकी जो एक्सट्रीम दोनों साइड की 2 लेन्स हैं वो RCC कंक्रीट की बनेगी। और जो ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल सामने एक खूबसूरत इंटरचेंज आपको नज़र आ रही है। ये PWD की इंटरचेंज है और इसके राइट साइड पे जो है वो PWD हाउसिंग स्कीम और साथ में इसके बैक साइड पे बैरिया टाउन, मीडिया टाउन वाक़या है। और जब ये इंटरचेंज नहीं बनी थी तो ये सिंपल इसमें यू टर्न हुआ करते थे और इन यू टर्न की वजह से काफ़ी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की जो ट्रैफिक है बड़ी डिस्टर्ब हुआ करती थी, अक्सर रोड ब्लॉक हुआ करती थी। लेकिन ये इंटरचेंज बनने के बाद अब यहाँ पे वो मसला यू टर्न वाला नहीं रहा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि रोड बन रही है, अभी भी कुछ यू टर्न है, लेकिन ये रोड कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह ये रोड की जो कंजेशन है ये बेहतर हो जाएगी। और ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये एक पार्क है जो कि स्वां गार्डन के अपोजिट करके बना है और इसी जो ही स्वां गार्डन के बिल्कुल साथ करके अगला जो दूसरा इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे जिस पे काम अभी रहता है उस पे भी मज़ीद टाइम भी लगेगा, वो ये है बंडर का पुल। बंडर पुल की जो एक साइड है वो मुकम्मल हो चुकी है। टोटल जहाँ से जो रोड इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे गुजर रही है वो 8 लेन्स है, 2 लेन ईच। और ये इसी पुल से पहले करके बस स्टॉप बड़ा खूबसूरत सा बनाया जा रहा है और जहाँ पे बस स्टॉप बन रहे हैं उस वहाँ से इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को मज़ीद एक्सटेंड किया गया है। और इस वक्त अगर आप देख सकते हैं कि स्टील की एक कैनोपी बन रही है जहाँ पे बस स्टॉप की जगह है, इस पर भी बड़ी स्पीड में काम हो रहा है। तो अभी रिसेंटली जो मोहम्मद अली रंधावा साहब है CDA के चेयरमैन, उनका विज़िट हुआ और इन्होंने जो जिस चीज़ की ज़रूरत पे ज़ोर दिया वो ये कि आप प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करें। टाइमली तो नहीं कंप्लीट हो सका 14 अगस्त को, लेकिन इसकी मज़ीद डेडलाइन जो थी वो 45 डेज़ का इजाफा कर दिया गया है। 14 अगस्त के बजाय अब इसकी जो ओपनिंग डेट है, जिन डेडलाइन जो इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की है वो है 30 सितंबर 2024। तो ये जो पोर्शन है अगर आप देख सकते हैं तो इसी जगह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक भी हो रही है और इस जगह पे काम भी चल रहा है। वैसे तो ये बंडर पुल मुकम्मल तौर पे बन चुका है, लेकिन इसके साथ जो इसकी रिटेनिंग वॉल है उस पर काम जारी है। और आप जब मैंने विज़िट किया तो ड्रोन की वजह से इस चीज़ को मैं कवर नहीं कर सका था, तो इसलिए मैंने इसको वीडियो कैमरे के ही ज़रिए इसको कवर किया। अगर आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो एक रिटेनिंग वॉल बन रही है और ये पम्प के ज़रिए इसकी कंक्रीट भी हो रही है। और इस प्रोजेक्ट पे इस वक्त जो है वो दिन रात काम चल रहा है क्योंकि अब डेडलाइन को मीट करनी है। तो ये अगर इस प्रोजेक्ट को देखें, जो इसकी पोजीशन है, जिस स्टेज पे दाखिल हो चुका है
और जितना इस पे काम हो चुका है, तो अब इंशाल्लाह ये बात कही जा सकती है, इसी स्पीड में काम जारी रहा तो जो डेडलाइन है 30 सितंबर की, उस 30 सितंबर तक इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पुल तो आप खुद भी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ जॉइंट्स हैं जहाँ पे अभी इनकी वर्किंग रहती है, लेकिन इतनी बड़ी वर्किंग नहीं है, लेकिन इसको जल्दी ठीक किया जा सकता है। और ये टोटल जो है 8 लेन्स हैं। जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, वैसे तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जब ये स्टार्ट होती है 0 पॉइंट से कोराल चौक तक, जो पुराना एयरपोर्ट था, वह उस इंटरचेंज तक ये 5 लेन ईच है। और कोराल से फिर आगे टी चौक तक ये 4 लेन आती है, बीच में कहीं पे भी 5 लेन भी आ जाती है, जैसे DHA के एरिया में से इसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इसको जॉइंट करना रह गया इस पुल को, और इस साइड पे जो थी वो रिटेनिंग वाल थोड़ी सी रह गई है, और इसके बाद अर्थ फिलिंग के बाद सब ग्रेड, और इसके बाद जो है वो कंक्रीट के लिए रेडी हो जाएगा। और इस पर अगर आप देखेंगे कि ड्रिलिंग मशीन भी लगी हुई हैं जो कि पाइलिंग वर्क कर रही हैं। आप पुल की पाइलिंग तो हो चुकी है, लेकिन ये रिटेनिंग वाल है, बाज़ दफ़ा नदी नाला जब ये पानी इसमें ज़्यादा आ जाता है, तो जो रिटेनिंग वाल होती है पुल के साथ वाली, उसको अगर वो प्रॉपर ना बनी हो तो वो फिर लैंड को जो है वो सेटल करती है, जिसकी वजह से पुल को भी नुकसान होता है। तो उसी पे काम इस वक्त जारी है। अब यूँ ही आप क्रॉस करते हैं इस बंडर ब्रिज को, तो इसके साथ एक आपको खूबसूरत सी इंटरचेंज नज़र आती है, वो नेवल इनकरेज की है, और नेवल इनकरेज यहीं से लेफ़्ट साइड पे वाक़या है। और इसके राइट साइड पे जो है वो स्वान गार्डन है। स्वान गार्डन के आगे रिवर एज आता है। और ये भी आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा बस स्टॉप वो बनाया जा रहा है। और यूँ ही आप इस इंटरचेंज को क्रॉस करते हैं, नेक्स्ट इंटरचेंज जिस पे काम अभी जारी है वो है जापान रोड इंटरचेंज। जापान रोड इंटरचेंज भी जो है इस वक्त काफ़ी हद तक बन चुकी है, और इसके साथ अगर आप ये देख सकते हैं कि रोड के ऊपर असफाल्ट का काम भी जारी है। और इसी जगह पे भी जब ये इंटरचेंज नहीं बनी थी तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यू टर्न की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। और अब इस इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के नीचे जो है अंडरपास बन चुका है, और इसके रैंप लूप भी तैयार हैं। कुछ रैंप लूप के ऊपर तो असफाल्ट हो चुकी है, और कुछ रैंप लूप पे असफाल्ट होना बाकी है। और यहीं से अगर आप ये सामने देखेंगे तो गांव है, इसी गांव के बीच में से जापान रोड जाती है, और ये आगे फिर कहूटा रोड, आगे लितरा रोड तक मिल जाती है। और इसकी जो इंटरचेंज है, जापान इंटरचेंज, इसके साथ जो है वो रिवर एज वाक़या है, हाउसिंग सोसाइटी है ये। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ जो एक्सट्रीम राइट जो रोड है उसके ऊपर असफाल्ट अप्लाई हो चुका है और कुछ हो रहा है, और ये इस वक्त फिनिशिंग टच दिए जा रहे हैं इस रोड को भी और इंटरचेंज को भी। तो ये भी इस काम जो मैंने देखा है इसको, तो ये तो मुकम्मल तौर पे तकरीबन तैयार है। इस फॉल्ट में कोई ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, लेकिन अभी जो जब मोहम्मद अली साहब रंधावा ने, जो CTA चेयरमैन, उन्होंने विज़िट किया और इस चीज़ की ज़रूरत का भी ज़ोर दिया कि इसकी जो प्लांटेशन है वो इस रोड के साथ की जाए और इसकी लैंडस्केप को भी बेहतर किया जाए। अब ये अगर आप देख सकते हैं राइट साइड पे बहुत बड़े जो तालाब बन चुके हैं पानी के, वजह ये है कि यहीं से मिट्टी उठा के रोड की लेवल को ऊपर करने के लिए इस्तेमाल की गई है। लेकिन ये ख़तरनाक पानी है जो खड़ा हुआ है और इसको भी एड्रेस करना चाहिए, अदरवाइज़ इस पानी जो खड़ा होगा तो इसमें बीमारियां फैलने का भी ख़तरा होता है, और यह इस पानी को निकासी का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा जो है तालाब बन चुका है। जो ही आप इस इंटरचेंज को क्रॉस करते हैं, जापान रोड इंटरचेंज को, तो नेक्स्ट आपको जो पुल नज़र आता है ये काक पुल है। काक पुल के नीचे से दरिया स्वांग गुज़र रहा है और दरिया स्वांग के बिल्कुल साथ जो है कहूटा रोड है, और इसी के साथ ही कहूटा ट्रायंगल भी है जो इंडस्ट्रियल स्टेट है इस्लामाबाद का।
अब ये काफ़ी अरसे से जो काक पुल था वो तैयार हो रहा था, अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। अब आप ट्रैफिक देख सकते हैं रवां दवां है, इस पे छोटा मोटा रिपेयरिंग वर्क जो इस वक्त चल रहा है। और इसके साथ ये इंटरचेंज भी है, काकपुल की इंटरचेंज। इस पे भी जो रैंप लूप्स पे काम जो चल रहा था, अभी काफ़ी हद तक असफाल्ट इसमें हो चुका है और कुछ जगहों पे जो है वो असफाल्ट अप्लाई करना बाकी है। लेकिन यहाँ पे भी अब ट्रैफिक ब्लॉक नहीं रहती, बल्कि काफ़ी स्मूथली चलती रहती है। ये आप रैंप लूप को भी देख सकते हैं, इस इंटरचेंज का वो भी रेडी है। आपको ट्रैफिक रवां दवां नज़र आ रही है। तो जो ही आप इस इंटरचेंज को क्रॉस करते हैं तो आगे जो रोड आपको नज़र आ रही है ये टी चौक की तरफ चल रही है। अब इस टी चौक ये इसी एरिए से लेके इस पुल से लेके आगे टी चौक तक आपको राइट और लेफ़्ट जो है वो DHA नज़र आता है। राइट साइड पे DHA 2 है और लेफ़्ट साइड पे DHA 5 है। और इसके बाद DHA 5 के बैक साइड पे जो DHA 7 भी है, जिसको DHA वैली भी कहा जाता है। अब इस रोड के ऊपर दो खूबसूरत इंटरचेंजेस बनी गई हैं। एक इंटरचेंज अभी आप इसको देख रहे हैं, ये DHA 2 को कनेक्ट कर रही है DHA 5 के साथ। वैसे ये रोड मुकम्मल तौर पे तैयार है, बस इसका मैंने आपको व्यू करवाना था। ख़ासकर टी चौक की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे इस वक्त टी चौक पे किसी किस्म का काम नहीं हो रहा। वहाँ पे भी टी चौक पे भी एक इंटरचेंज की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी ट्रैफिक है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की वो आगे मिलती है GT रोड को। GT रोड वही रोड है जो कि एक तरफ राइट साइड पे पिंडी की तरफ चली जाती है और लेफ़्ट साइड पे लाहौर की तरफ चली जाती है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की ये कैपिटल की एक अहम शाहरा है, जो कि लाहौर या वहाँ से आने वाली तमाम ट्रैफिक, चाहे हल्की ट्रैफिक है चाहे हैवी ट्रैफिक है, वो इसी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को इस्तेमाल करती हुई इस्लामाबाद में एंटर होती है। दोस्तों इस वक्त हम तकरीबन पहुंच चुके हैं उस मकाम पे जहाँ पे ये इंटरचेंज के ज़रिए इसको कनेक्ट करना है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को टी चौक के साथ। लेकिन इस जगह पे किसी किस्म का काम जो है इंटरचेंज का वो नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि इंटरचेंज बिल्कुल इस वक्त जो है वो इस पर किसी किस्म का कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा। और ये वही जगह है जहाँ पे टी चौक को कनेक्ट किया जाएगा। एक नई जो मोटरवे बन रही है जो लाहौर से इस्लामाबाद को आनी है, इसी टी चौक के मकाम पे उस मोटरवे का इख्तिताम भी इसी जगह पे होगा। यानी कि एक तरफ जब वो मोटरवे बन जाएगी तो वहीं से ये ट्रैफिक जो है, लाहौर की ट्रैफिक जो है, जिन्होंने इस्लामाबाद जाना होगा वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आ जाया करेंगे, जिन्होंने पिंडी जाना हुआ करेगा वो उसी GT रोड को इस्तेमाल करते हुए पिंडी में एंटर हो सकते हैं। तो अब वापसी का रास्ता है, थोड़ा सा मैं आपको व्यू कराना चाह रहा था इस इंटरचेंज का। ये भी खूबसूरत इंटरचेंज है, DHA को आपस में कनेक्ट कर रही है। दोस्तों आज की वीडियो का अख्तिताम मैं इसी मकाम पे करता हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।